हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज हम लोग टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो में सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूला। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से जो तीन फॉर्मूले आपको बनाए गए, इस तीन को एज ए नंबरिंग के तौर पे हम लोग 10th में पूछा जाता था स्कूलों में कि बताओ यार कि आइडेंटिटी रेशियो बताओ सेकंड वाला, तो सिर्फ आप ये बताते हैं। आइडेंटिटी रेशियो बताओ थर्ड वाला कौन सा है, तो आप ये बताओगे। फर्स्ट वाला पूछा जाएगा तो ये, ठीक है। बट 12 लेवल में 11th लेवल में ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हम आपसे नंबरिंग करके पूछेंगे, ठीक है। तो वो बस स्कूल के टीचर इस तरह से नाम दे के पूछते थे कि सेकंड वाला बताओ, थर्ड या फर्स्ट वाला, लेकिन उसका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग नंबरिंग से नहीं काम करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्टली कैसे कैसे बनता है, ठीक है। अब मैंने 3 फार्मूला लिखा है। अब इनके जो फर्स्ट फार्मूले है, इसी को देख कर इनके करस्पॉन्डिंग दो फार्मूला हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2 फार्मूले कौन कौन से हैं। सेकेंड है, आप इसमें साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो एज इट इज लिखा था उसको मैं यहां लिख देता हूं। थर्ड, अब इसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखो, साइन को भेजो, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है तो वो राइट हैंड चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो रिमेनिंग 2 फार्मूला है वो एक्चुअल में अलग से नहीं आया है, वो फर्स्ट वाले के हेल्प से ही बाकी के 2 बनाए गए, ठीक है। लेकिन यार ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले के हेल्प से 2 बनाए गए तो आप बार बार 2 क्वेश्चंस के समय सोचोगे। आपको डायरेक्टली तीनों रिजल्ट्स याद होने चाहिए। मैंने इस तरह से लिए बताया ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट के हेल्प से ही सेकेंड थर्ड क्रिएट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम अप्रोच यहाँ पे भी लगाना आपको। इसमें हम लोग सेकेंड फार्मूला क्रिएट करते हैं। जैसे tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख ले और इसको राइट साइड भेज दे, ठीक। थर्ड हो जाएगा। अब हम लोग 1 को एज इट इज रखते हैं, इसको इस साइड भेज के इधर लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से 3 फॉर्मूले यहाँ हो गए। अब बात करते हैं इस जगह पे, तो लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम अप्रोच जैसे मैंने यहाँ सोचा, सेम टू सेम यहाँ वर्क करना है। तो आप इस समय 1 को एज इट इज रखो, इसको इधर भेज दो, या फिर 1 को इस साइड भेज लो, ज़्यादा बेटर है लुक वाइज। कोई भी आगे पीछे भेज सकते हो, इंपॉर्टेंट है जो 2 फॉर्मूले बनेंगे वो आपको याद होने चाहिए। एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको भेज रहा हूं, ठीक। सिर्फ क्या बचेगा 1। तो इस तरह से 3 फॉर्मूले से बेसिकली 9 फॉर्मूले क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब देख सकते हो 3 आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए कम से कम, लेकिन ये 9 फॉर्मूले अगर आपके जुबान पे होंगे तो प्रूविंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ फॉर्मूला के तौर पे। हालांकि किसी बुक में नहीं लिखा है, मैंने खुद अपने नाम से बनाया है, ठीक है। जिसे नाम दे रहे हैं हॉट फॉर्मूला के तौर पे। अब यार ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे मैथ्स में तो कभी छोड़ने वाला ही नहीं जो अब पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिजल्ट है आप सुनो यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी आपको याद होगा क्लास 10 से, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूं। सेकंड है कॉट थीटा इक्वल टू होगा कॉस बटे साइन, ठीक। थर्ड है सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड फोर्थ है कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो यार मैं सिर्फ यही 4 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, 2 और भी होते हैं। कौन कौन से, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा और
cos थीटा इक्वल टू, तो उसके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, मान लो आपसे पूछा जाए बाई चांस कि भाई साहब बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इजी है भाई, cos थीटा इधर ले जाओ, sec थीटा नीचे लाओ, तो cos थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बन गया कि 1/sec थीटा। चाहो तो याद कर लो, ये आपकी इच्छा है, बट ये 4 आपकी जुबान पे होना चाहिए। और बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cosec थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ 6 फॉर्मूले यहाँ पे भी देखा है। ठीक, तो अब थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करना जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको क्लास 10 से भी याद होगा। ठीक, बट यहाँ पे जो मीनिंग चेंजेस होता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग डिस्कशन करना चाहिए। तो देखो क्या है यहाँ पे हमने आपको थीटा पे सब जगह थीटा लिखा है, देख सकते हो आप। ठीक है, थीटा थीटा एवरीवेयर, बट हो सकता है कि जो हम लोग क्वेश्चंस करें ये थीटा के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, 2 थीटा हो सकता है, यानी दोनों जगह सेम एंगल हो सकते हैं, या फिर पाई हो सकता है, 3x+1 हो सकता है। कहने मतलब है जो थीटा वाला वेरिएबल से इसके जगह पे कोई भी एक नया क्वांटिटी बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम थीटा पे फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ थीटा पे याद करोगे। अगर मान लो कहीं पे tan x आया, तो हम उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं sin x बटे cos x, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये थीटा सेम होता है। तो अगर x पे पूछेंगे तो x दोनों जगहों पे हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा भले स्टडी कर रहे हैं, बट हम लोग क्वेश्चंस हो सकता है कुछ ऐसे एग्जाम में आए जो आपको x के वेरिएबल्स पे हो या y के वेरिएबल्स पे हो, तो किसी तरह के वेरिएबल्स पे हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले गाइस आपको याद होने चाहिए, तभी आपका आगे का जितने भी लेक्चर्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इन सारे फॉर्मूले बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लो। तो हम लोग यहाँ पे प्रूव दैट का फर्स्ट क्वेश्चन लिए है। ठीक है, बहुत बेसिक है और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी है। तो यार प्रूविंग के क्वेश्चंस के कई सारे तरीके से प्रूव किया जाता है, तो पहले आप प्रिपरेशन सुन लो कि किस तरह से प्रूव किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग LHS से चलते हैं, मोस्टली LHS से लोग चलते हैं और राइट हैंड साइड लाते हैं। ये भी एक तरीका होता है प्रूव करने का, या राइट हैंड साइड चलो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, ये भी एक तरीका होता है प्रूव करने का। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे 1-2% जिसमें LHS से चलो अलग, RHS से चलो अलग, दोनों को जो रिजल्ट्स आए अगर वो आपस में इक्वल आते हैं तो ये भी तरीका होता है प्रूव करने का। ठीक है, यानी कि बेसिकली 3 मेथड से प्रूव करने का। अब डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से स्टूडेंट इसको ट्राई करते हैं, LHS चलते हैं कि RHS से। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको LHS से करके दिखा रहा हूँ। ठीक, देखते हैं क्या है लिखा है, sin पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा। ठीक है, ये बताओ क्या हम लोग इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, समथिंग भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos का थीटा का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक फॉर्मूला दिलाता हूँ, जैसे अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को a बोलूँ और cos स्क्वायर थीटा को b, ओके, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं पूछूँ यार कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होगा, तो यार आप कहोगे ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया गया है, फॉर्मूला तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़ाया गया है। तो ये बात सही है आपकी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी होता है, वो हम लोग डायरेक्टली याद नहीं रखते हैं, लेकिन उसको बनता कैसे है वो थोड़ा सा आप देख लो। अब बताओ यार a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है मैथमेटिकली, ये तो सबको याद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो मैं पूछूं कि सिर्फ इतना बताओ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। मैंने इसको ये बोला है, ध्यान रहे, और इस कंप्लीट को भी बोला है। चलो फॉर्मूला करते हैं। तो फॉर्मूला है a प्लस a बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
-2ab, ए बी बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, बी बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा। और आप देख सकते हो गाइज ये रिजल्ट्स आपको आइडेंटिटी फॉर्मूला फर्स्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक, ये हो जाएगा 1 और ये रहा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, रिजल्ट्स 1 होता है। तो मैं एक स्टेप अपना बचा लेता हूँ समय, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका आ गया है, ओके। इसको आप नोट करो, ये फॉर्मूला कैसे लगा है उसके लिए आपको ये बगल में लिख लेना चाहिए, तो वो अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नोट कर लो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी प्रूफ दैट का है, ठीक है। लिखा है साइन cos 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। यार ये कोई डिसीजन लेने का तरीका नहीं कि कैसे पता चल लेफ्ट या राइट, कुछ तरीके होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं LHS सही चले जाते हैं, वो ऐसा आपको डिज़ाइन करके देगा, या फिर कुछ लुक वाइज थोड़ा बड़ा दिखता है, ये भी एक तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का किस साइड से आपको चलना है। जिस साइड आपको बड़ा क्वांटिटी दिखे उस साइड से बेसिकली चला जाता है, ठीक है। तो ये कोई खास बात नहीं बोला बड़ा क्वांटिटी, हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये बड़ा वाला वर्ड भी मेरा काम आएगा, ठीक है। फिलहाल जितना बड़ा दिख रहा है उसी लगभग ये भी है, ठीक है। लेकिन मैं इस साइड से चलना चाहूँगा। हम लोग साइन के पावर 6 थीटा को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 बिल्कुल लिख सकते हैं यार। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। अब याद करो, अगर मैं इसको ए बोलूं फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग और इसको अगर बी बोला जाए, तो ये यार जो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये मोस्टली स्टूडेंट को फिलहाल क्लास 8 से ही याद होगा। फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, आपको नहीं याद है तो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। हो सकता है कि जो सेकेंड ब्रैकेट लिखा है आप जो फॉर्मूला पढ़े हो शायद वो इस तरह से पढ़े हो, मे बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो स्कूलों में इस तरह से लिखाया जाता था, बट ये भी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। हम हमेशा इसी तरह का लगाएंगे जो मैंने आपको लिख के दिखाया है। तो अब बताओ फॉर्मूला अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ओके। चलो भाई बढ़ते हैं। ए के प्लेस पे है साइन स्क्वायर थीटा, बट फॉर्मूला कहता है कि ए का स्क्वायर होता है, तो ए ये है और फॉर्मूला अकॉर्डिंग स्क्वायर होता है। बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, सो अकॉर्डिंग फॉर्मूला होल स्क्वायर माइनस ए बी, सो दिस इज माइनस ए बी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। अब ये रिजल्ट देख सकते हो, फर्स्ट फैक्टर जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, दिस इज 1, 2 2 जा 4 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 माइनस साइन के पावर 4 थीटा स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मोस्टली जो स्टूडेंट होंगे जो देख रहे होंगे इस चीज़ को, उनको कुछ समझ में आया होगा या कुछ चीज़ें उनको याद आ गई होंगी जो अभी हम लोग लेटेस्ट सवाल पढ़ के आ रहे हैं वापस। अब देखो गाइज, ये रिजल्ट जो है ये आपको मैंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रूविंग वाला क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अपीयर करा लिया। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, अगर आप एकेडमिक में क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल यार जेईई मेंस लायक थोड़ी है, ओके। जेईई मेंस लायक कैसा होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल ये एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स है वो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ये रिजल्ट्स आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो तरीका है साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चंस किया। तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा आगे, अगर ये एग्जांपल आपको एकेडमिक लेवल मिलता है तो, ठीक है। बट क्योंकि मैंने पहला एग्जांपल आपको करा दिया गाइस, तो मैं यहाँ पे समय नुकसान नहीं करूँगा, सीधे सीधे हम इसका रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या पढ़ाया गया था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना रिजल्ट्स अपने को याद होता है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सारा टर्म सेम है, बस 2 है, ये 1 है तो 3 हो गया। सो दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, आप देख सकते हो। ये मैं डायरेक्ट इसलिए यूज़ किया हूँ क्योंकि अभी पिछला क्वेश्चन किया गया था, बट अगर एकेडमिक सीधे सीधे सिर्फ यही देता है तो ये आपका पूरा अधिकार है कि इसको डायरेक्ट ना यूज़ करो। कंपटीशन में तो आप चाहे जितना रट लो यार उतना बढ़िया है, बट एकेडमी लेवल में पूरा स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, तो आपको स्टेप्स फॉलो करके आपको यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन लेवल पे हो तब तो चाहे जैसे करो, वो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं जो दो रिजल्ट्स हमने आपको प्रूव करके दिखाया, उसको एज ए डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये दो पॉपुलर रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो में कहीं ना कहीं डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि थीटा की जगह पे कुछ वेरिएबल चेंजेस हो, जैसे यहाँ एक्स एक्स लिखा हो तो हम भी एक्स एक्स लिख देंगे, वाई वाई लिखा हुआ तो हम भी वाई वाई लिख देंगे, ठीक है। इतना चेंजेस हो सकता है, कोई नया वेरिएबल। इंपॉर्टेंट इज साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो, पावर 4 का हो तो इसका रिजल्ट आपको याद हो, साइन कास के कॉम्बिनेशन में पावर 6 हो तो उसका रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर याद करने का तरीका बता दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा इनके राइट हैंड साइड को देखो, पैटर्न्स क्या है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, नो प्रॉब्लम, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, ये भी सही है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस को थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस को थीटा, चेंजेस सिर्फ क्या हो रहा है 2 और 3, तो इस तरह याद कर लो। ये जो पावर है ना दोनों में, तो जिस चीज़ का रिजल्ट लिख रहे हो उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो जब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो पहले वाले में 2 लिख दो। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक, आंसर हो गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आप रूल बना लो कि कॉस साइन की पावर 8 थीटा हो प्लस कॉस की पावर 8 थीटा हो तो 2 से डिवाइड करके आप 4 लिख देंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं ये 2 फॉर्मूले को याद कराने के लिए आपको बता रहा हूँ, अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे 12 हो गया तो 6 लिख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 फॉर्मूले के लिए आपको याद करने तरीका बता रहा हूँ, ठीक। तो आप इसको नोट कर लो, ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रूविंग पे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल्स पे, प्रूफ दैट से रिलेटेड ये भी है। अब इस एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ आपके सामने वर्ड बोलूँगा, इस वर्ड को आप कहीं कॉर्नर में नोट करके लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग से आपका कम से कम 70% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब आपको स्टार्टर मिल जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या बोलना चाहता हूँ सुनो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में चाहे प्रूविंग वाला हो चाहे फाइंड वाला हो, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको कहीं भी tan, cot, sec, cosec, रिपीट tan, cot, sec, cosec, जहाँ भी आ गए उनको तुरंत ब्रेक करो विदाउट एनी थिंकिंग, तुरंत, उसमें चिंता नहीं करना क्या। अब इन बात करें क्या ब्रेक करने का मतलब है, तो ब्रेक का मतलब है कि इन 4 ट्रिग्नोमेट्री में आप हॉट फॉर्मूला का यूज़ करो, ठीक है। यानी मैथमेटिकली बोले तो किस में नहीं यूज़ करेंगे, मोस्टली केसेस में साइन और कॉस को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में वर्क करेंगे हॉट फॉर्मूला, tan, cot, sec, cosec। तो इन 4 जगहों पे हम लोग हमेशा हॉट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे ऑलवेज, ठीक है। इस तरह से आपको काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैंने छोटी सी पॉइंट्स आपको बोल दिए हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं, देखो यार इसमें किस साइड सबसे बड़ा क्वांटिटी दिख रहा है लुक वाइज, तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा लिखा है, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस साइड बड़ा क्वांटिटी लिखा हो उस साइड से बेसिकली हम लोग चलते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो इसलिए LHS है, ठीक। सो नाउ स्टार्ट, साइन है प्लस कॉस है। मैंने आपको क्या बताया, हॉट फॉर्मूला सिर्फ 4 ट्रिग्नोमेट्री में लगा दो तुरंत। tan है, चलो भाई लगा दो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ध्यान है ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एकेडमी लेवल पे भी करा रहा हूँ, ठीक है।
जो हमारा स्टार्टअप होता है वो एकेडमी लेवल पे ही होता है, क्योंकि यार इन सारे बेसिक बातों का यूज़ करके तब आप जेईई मेंस एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हो, उसके पहले आप पहुंच ही नहीं सकते हो, आपको चाहे जितना भी आता हो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम आईआईटी के सवाल कराएंगे आपको इसी छोटी छोटी बातों का यूज़ कराकर एक बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो अब जो बगल वाले ब्रैकेट्स है उसमें हमने एलसीएम लिया इस वाले में, तो साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम लेने के बाद जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब यूज़ करने के बाद रिजल्ट आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आई होप आपको याद होगा कि इसका रिजल्ट 1 होता है। अब बात करें 1 कैसे होता है भाई, याद करो हमने यहाँ पे थीटा पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस में थीटा ही लिखे हो, वहाँ पे कुछ नया वेरिएबल्स भी हो सकता है, बट जो नया वेरिएबल्स हो वो दोनों सेम होने चाहिए, सेम, ठीक, तब जाकर इसका रिजल्ट 1 होता है। चलो भाई 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन ए प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब इस बाहर वाले अंदर को मल्टीप्लाई करो, इस बाहर नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, साइन ए का एक मल्टीप्लाई साइन ए कॉस ए नीचे आ जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से साइन ए खत्म, कॉस ए से कॉस ए खत्म, तो ऊपर बचता 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा, याद है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, 1 बटे साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। तो अब देख सकते हो राइट हैंड साइड आ गया भाई, ऊपर 1 बचेगा ना कैंसिल होने बाद, तो ऊपर 1 है नीचे साइन है, तो 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। हॉट फॉर्मूला जाके देखो, वही डायरेक्टली हमने यूज़ कर लिया, इसके यूज़ से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, यानी कि हैंस प्रूफ। नोट कर लो इसको, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी आप देख सकते हो यार कि क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में लिखा है, सो मोस्टली उसी साइड से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे यार मैथमेटिकली 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन पावर 4 थीटा को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फाइनली वही आएगा, एंड -2 tan स्क्वायर थीटा। वो वाली बात मेरा अभी भी सही है कि जहाँ पे tan कॉट सेक कोसेक आएगा उसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। तो चाहो तो आप यहीं भी ब्रेक कर सकते थे, यहाँ पे मैं ब्रेक करूँगा कुछ स्टेप्स के बाद, वरना बार बार लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, सो a माइनस बी एंड a प्लस बी हो गया, ठीक। अब ये रिजल्ट्स आपको आइडेंटिटी रेशियो फॉर्मूले में नजर आया होगा, क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक की पावर 4 है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। अब देख सकते हो ये कॉस की पावर 2 है यार, ये जो 4 आया ना वो इसलिए आया क्योंकि सेक थीटा होता है 1 बटे कॉस थीटा, पावर 4 था तो इसलिए 4 आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इससे कैंसिल, तो गाइस नीचे क्या बचेगा, इस पूरे ऊपर में तो सिर्फ ये बचने वाला है, नीचे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ 4 था तो 2 केस कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 वाला कॉस बचेगा, -2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस कॉस को थीटा से अगर एक दूसरे से सेपरेट करें, 1 अपॉन कॉस को थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस को थीटा, तो जब 1 बटे कॉस को थीटा करेंगे तो वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन बटे कॉस, tan होता है लेकिन स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
ठीक है। अब ये लिखा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। और गाइस ये जो रिजल्ट है आपको दिख रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है आइडेंटिटी नंबर सेकेंड में, वो 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव करते करते क्वेश्चंस के राइट हैंड साइड वाले पार्ट्स को मिला लिया। ठीक, तो राइट हैंड साइड आ गया, मतलब हैंस प्रूव दैट। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस एग्जांपल्स को हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें सिस्टम है सुनो। इसमें देखा जाए तो ये चारों टेग्नोमेट्री रेशियो है जिसको हम लोग चेंज करते हैं, याद है। साइन कॉस को छोड़ के बाकी कोई भी चार दिख गए उसको हमेशा ब्रेक कर लिया करो हॉट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे कॉट थीटा लिखा है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस बटे साइन होता है फॉर्मूला। कोसेक को ब्रेक करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा होता है। टैन को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। एंड देन सिमिलरली सेक थीटा का फॉर्मूला भी 1 कॉस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से अगर देखा जाए तो आपको कुछ एलसीएम मिलेगा, वो है साइन थीटा। 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सेकेंड ब्रैकेट इज कॉस थीटा। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट कॉस थीटा और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। अब मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। ये पॉइंट्स स्टूडेंट काफ़ी कम समझते हैं या फिर वो ज़बरदस्ती कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो थोड़ा वो भी समझते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे यार यहाँ पे न्यूमरेटर में दो चीज़ का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, साइन प्लस कॉस माइनस 1 एंड कॉस प्लस साइन प्लस 1। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो सुनो। साइन का कॉस में करेंगे, फिर साइन में, फिर 1 में, 3 टर्म बनेंगे। फिर कॉस का करेंगे, फिर 3 टर्म बनेगा यानी 6 टर्म। फिर माइनस 1 का करेंगे, फिर 3 टर्म बनेंगे यानी 9 टर्म्स न्यूमरेटर में आएगा आफ्टर मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कैंसिल होके चीज़ें रिड्यूस आएंगी। ठीक, तो एक तरीका तो ये है जो कि मोस्टली जो कैलकुलेशन जिनका अच्छा होता है वो ज़्यादा प्रीफर रिसीव करते हैं। लेकिन अगर आप दिमाग से काम करोगे तो यार इतना आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, ये बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या दोनों सेम है? बस आगे पीछे लिखा है साइन कॉस साइन कॉस। ठीक, तो अगर हम इस क्वांटिटी को ए बोले और इसको बी बोले, इस क्वांटिटी को अगर ए बोले और इसको बी बोले, तो ये न्यूमरेटर में क्या लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब बताइए फॉर्मूला किसका होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे लिखा है साइन प्लस कॉस थीटा। ठीक, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या भैया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में आप यूज कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला स्टेप में आंसर आ गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस का 1 एंड देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख सकते हो यार कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली पता है। जैसे मैं आगे यहाँ लिखना चाहूँगा फिलहाल, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको पढ़ाया गया है, वो 1 होता है प्लस बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपी कर रहे। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका 2 आता है जो कि ये एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट्स आपके 5th नंबर एग्जाम्पल्स के भी आंसर आ चुके हैं। ठीक, इसको नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे 7 एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। तो यार ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था
ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, ठीक। लेकिन इसका जो फर्स्ट मेथड है उसको सिर्फ मैं बोल दूंगा क्योंकि काफ़ी लेंदी है, मुझे 2 बार मिटाना पड़ेगा और आई होप शायद आपको कम समझ में भी आए, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उतना क्विकली समझ में आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है फर्स्ट मेथड। फिलहाल मैं बोलना चाहूँगा क्या है, जो लोग अच्छे होंगे वो लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मैं पूरा इसका प्रिपरेशन बता देता हूँ। जैसे यार लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो अंडरस्टूड है, जिधर क्वांटिटी लेंदी होता है उस साइड चलते हैं, ठीक। तो मैंने बताया था कि tan, cot, sec, cosec जब भी ये 4 दिखे उसको तुरंत ब्रेक कर दो। तो आपका पहला स्टेप्स ये होगा फर्स्ट मेथड के थ्रू, tan को sin बटे cos 1 बटे cos -1, sin बटे cos 1 बटे cos +1। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे भी cos आया होगा और इसके नीचे भी cos से cos खत्म हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में sin cos से रिलेटेड बचेगा और डिनोमिनेटर में भी sin cos से रिलेटेड बनेगा। जब इस स्टेज पे आ जाना तो लास्ट स्टेप आपको करना होगा कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोले तो कंजुगेट से रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन, ठीक। उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने हाइपोथेटिकल बोल दिया है लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। अब इसका सबसे ट्रिक पार्ट्स क्या है, जब तक आप इसको स्पेसिफिक इसी मेथड से नहीं सोचोगे फिर आपको 2-3 लाइन में आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका सबसे स्टार्टअप बेसिक पॉइंट्स क्या है जिसको जल्दी लगाए जा सकते हैं। ये तो 1 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 की जगह पर तो मैथमेटिकली हम कुछ भी लिख सकते हो, तो हमारी इच्छा है ना। 1 की वैल्यू मैथमेटिकल तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई 3 - 2 लिख सकता है, 5 - 4 लिख सकता है। अब थोड़ा सा बात करें टेक्नोमेट्री में क्या लिख सकते हैं, तो टेक्नोमेट्री में भी बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं 1 का, जैसे साइंस cos थीटा प्लस cos cos थीटा लिख सकते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसकी भी वैल्यू 1 होता है। और एक थर्ड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेक्नोमेट्री में 1 की वैल्यू 3 जगह पे होता है, ठीक। अब इन 3 जगह में से कौन सा वाला हम चूज करें, तो वो डिसाइड किया जाता है क्वेश्चंस का साइन देखकर कि क्वेश्चन में कौन कौन से टेक्नोमेट्री इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेक और tan से रिलेटेड इन्वॉल्व है, तो आप बताओ 1 की जगह पे कौन सा वाला ज़्यादा बेटर होगा, जो सेक और tan के फॉर्म में है। तो वो सिर्फ होता है, एक ही फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हम 1 की जगह पे यही क्यों यूज़ कर रहे हैं। यही यूज़ करना है जब क्वेश्चंस में सेक और tan हो। अगर यहाँ पे कोसेक कॉट से रिलेटेड होता तो हम इस 1 की जगह पे यूज़ करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला इज a plus b a minus b and denominator is tan theta minus sec theta plus का 1, ठीक। कुछ लोग यहाँ पे यार ये भी सोच रहे होंगे कि क्या रीज़न है कि मैं 1 को इस नीचे वाले 1 की जगह पे क्यों नहीं लिखा हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वो आपको इसके स्टेप्स के बाद नेक्स्ट में आपको समझ में आ जाएगा क्या रीज़न है कि 1 की जगह पे ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे पूरे जगह पे 1 माइनस ये कॉमन हो गया तो ये बचेगा, बाकी डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब बात करें इसके फाइनल रिजल्ट्स का, तो वो अप्रॉक्स आ चुका है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, इस माइनस से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, दिया जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी सेक थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये आपको याद होगा। अब देखो यार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कैंसिल करने के तरीकों का मतलब समझते हैं कि यार सेम टू सेम दिखे, एग्जैक्ट लोकेशंस दिखे, यार ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आइडेंटिकल कैसे पता करते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे tan थीटा का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है।
यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ भी माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि जितना टर्म्स इसमें है उतना टर्म्स इसमें है, लोकेशंस भी सिर्फ चेंजेस है आगे पीछे, बट जो लिखा हुआ क्वांटिटी है वो एकदम सेम है, यानी कि ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा क्या रीज़न था कि मैंने डिनोमिनेटर वाले 1 की प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर जब कॉमन लेते हैं तो ये पूरा नीचे नीचे वाला टर्म्स अपीयर होता है, तो उसके कैंसिल होने के काम आ जाएगा, इसलिए हमने नहीं किया था। ठीक है, क्या बचता है, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा क्या, एलसीएम cos थीटा, ऊपर बच जाएगा आपका 1 + sin थीटा। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल्स को भी फिनिश किया। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अच्छा, तो ये जेई में भी आया था और ये एकेडमिक में बहुत समय से चल रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जांपल्स में, एक्सरसाइज में, बट कुछ समय बाद ये एग्जैक्टली जेई में इसमें भी आया था। ठीक है, तो इसमें लेकिन 4 ऑप्शन दिया था, तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने प्रूविंग डेट का किया है। ठीक है, तो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल वो ऑप्शन वाइज थे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जेई को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। ठीक, तो बेसिकली इसको मैं प्रूव डेट ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं एलएचएस से। देख रहे हो मैं सारे सवाल लगभग एलएचएस से ही लगा रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एलएचएस से ही ज़्यादातर लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है कैसे करना है। अच्छा, एक तरीका और भी होता है यार, अगर आपको कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि यार हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे डिसाइड किया जा रहा है, या कुछ लोग रट रहे हो कि यार एलएचएस से कैसे करें। ओके, तो उनके लिए मेरा कहना है कि जिस साइड क्वान्टिटी खूब भयानक दिखे, क्या दिखे भयानक समझते हो, खूब बड़ा बड़ा नंबर दिखे, आई रिपीट, जिस साइड क्वांटिटी बड़े बड़े नंबर से रिलेटेड दिखे विद रिस्पेक्ट टू अनदर, कंपैरिजन करोगे ना कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर दिखे उसी साइड से मोस्टली आपको चलना होता है। तो बताओ लुक वाइज कौन बड़ा दिख रहा है, ये या ये। सो अंडरस्टूड यार, यही बड़ा है, काफ़ी सारे टर्म्स इसमें अवेलेबल है। ओके, ये तो बहुत ही छोटा, इसके रिस्पेक्ट में छोटा है। ओके, तो इसलिए मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ और यही बात हमने बाकी सारे एग्जाम्पल्स में भी देखा था, आप जाके देख लो। इसका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने लेफ्ट से क्यों चला, उसमें tan थीटा + sec थीटा -1 समथिंग बहुत बड़ा नंबर था विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ही चला था। आप सारे एग्जाम्पल्स में देख लो, ये बात भी आपको काफ़ी काम आएगा, प्लीज़ नोट कर लेना। जिस साइड बड़े क्वान्टिटी दिखे उसी साइड से आपको प्रूव करने स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो यार, फिर से यहाँ से tan cot tan आ गया, फिर से मेरा जो स्टेप्स है वो सेम होने वाला है। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, स्पेस बच जाएगा अपने पास। ठीक है, देखो एलएचएस से चलते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, फिर स्टेप्स आपके सेम है। ओके, स्टेप्स आपके सेम है, tan cot tan, तो वर्कआउट आपका सेम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना कहीं भी। तो tan को ब्रेक कर लो sin cos। देख रहे हो यार, वो बात मेरा कितना काम आ रहा है कि किसी भी क्वेश्चंस में tan cot sec cosec ये 4 टर्म्स कहीं भी दिखते हैं तो आपका ये अधिकार है कि उसको आप ब्रेक करो किसके टर्म्स में, sin cos के फॉर्म में। ठीक है, पिछले सवाल में भी हमने बताया था कि यहाँ पे sin cos में ब्रेक करोगे तो ठीक है आंसर आएगा, नो डाउट, बिल्कुल आंसर आएगा, प्लीज़ चेक कर लेना आप, लेकिन उतना जल्दी नहीं आएगा जितना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रिक यूज़ किया था, वो स्पेशल ट्रिक था। ठीक है, सिर्फ उसी क्वेश्चन में लगना था जो पिछला क्वेश्चन में बताया था। तो cot थीटा को ब्रेक करते हैं तो वो होगा cos थीटा / sin थीटा। कुछ रोड हो क्या गड़बड़ है, क्योंकि tan थीटा फॉर्मूला होता sin थीटा / cos थीटा। ठीक, 1 - cos थीटा / sin थीटा प्लस cot थीटा होता है cos / sin। ठीक है, इस 1 - sin थीटा / cos थीटा। अब हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे, देखते हैं कि क्या बनता है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो एलसीएम के बाद अगर बात करें तो नीचे एलसीएम होगा साइन थीटा का, ठीक, और ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड रिमेनिंग इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप देख सकते हो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन है, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नो डाउट सही है, और कॉस वाले के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जिनको इस तरह के कैलकुलेशन करने नहीं आते हैं वो कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो बना सकता हूं। अगर आप कमेंट करोगे इस कॉन्सेप्ट के कि कौन सा नीचे ऊपर जाता है, ऊपर और नीचे आता है, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा है तो बनाऊंगा, वरना नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस को थीटा, कॉस ऊपर चला जाएगा ना, साइन के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा समथिंग, राइट डाउन, रुक जाओ, क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो। क्या ये फैक्टर और ये फैक्टर अप्रॉक्स सेम है, चेक करो भाई, क्या ये फैक्टर अप्रॉक्स सेम है क्या, अप्रॉक्स क्यों बोल रहा हूँ सुनो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन क्या आइडेंटिकल बना सकते हैं, कैसे, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस टाइम्स, तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ठीक है यार, हमने कॉमन तो ले लिया, और कॉमन लेके मैंने ज़बरदस्ती बना लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ का जो माइनस कॉमन लिया वो कहाँ गया होगा, वो प्लस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैंने यार यहाँ पे कंजूसी किया है, एक स्टेप चाहता तो लिख सकता था, लेकिन हो सके तो अपने कॉपी में लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैं बीच का एक स्टेप खा गया हूँ, ठीक है, बीच का एक स्टेप खा गया हूँ, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम पूरा स्टेप लिखो, ठीक। अब बात करते हैं आगे, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, ये फिनिश ना हो, सो साइन थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा ऊपर पहले से अवेलेबल है, और एक साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, माइनस इससे डिवाइड करने तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ठीक है, ओके। अब अगर बात करें ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ, ये रिजल्ट्स आपको पहले से वेल नोन है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर न्यूमरेटर में इन दोनों से डिवाइड कर दें अलग अलग, मतलब 1 के नीचे ये प्लस इस चीज़ के नीचे नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस साइड का लिख लिए होंगे। अब मैं उसके बाद आता हूँ।
ये आएगा 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सो 1/cos क्या होता है भाई, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन थीटा, कॉस बटे साइन क्या होता है, सॉरी इसको तो यार कॉस साइन कहने की जरूरत ही नहीं था, तो कैंसिल ही हो रहा है, फर्जी हम कर रहे थे। जैसे कॉस से कॉस, ठीक है, वो करने के बाद भी कैंसिल हो जाता है लास्ट में, बट यार पहले ही कैंसिल होता है, उतना स्टेप क्यों बढ़ाए, तो 1 हो जाता है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड कम्प्लीटली आ चुका है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस, तो प्रूविंग के क्वेश्चनों से यार ये बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपको आइडिया लगता है किस जगह पे क्या, किसको क्या क्या ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती सिर्फ ब्रेक ही किए जा रहे हो, माइंड में कोई प्लान सेट नहीं है कि प्रूव करना है तो क्या क्या लाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट यार यहीं पे लाके रुक जाते हैं, आगे का प्रोसेस उनको पता ही नहीं होता है। तो लेकिन यार प्रूविंग का मतलब क्या होता है, जो आंसर से मैच करता हो राइट हैंड साइड से, तो मैच कराने के चक्कर में मुझे ये करना पड़ा है, वरना तो ये भी आंसर हमारा सही कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो प्रूविंग करना था, तो ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो जेईई मेंस में आया था अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक स्टूडेंट, अब चलते हैं हम लोग एक जेईई क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये प्रूव करने वाला नहीं है, ये आपको गिवन डाटा है, ये 4 ऑप्शन है, तो आपको जो भी ऑप्शन टिक करना होगा वो आपको सॉल्व करने के बाद आपको इसमें से देखना है। ठीक, फाइंड दिस इज, तो आपको ये फाइंड करना है क्या होगा, वो आपको इसमें से ऑप्शन बताने हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिक बात करते हैं। ये जेईई मेंस आई थिंक एक्चुअली जब से एनटीए हुआ है किसी ना किसी में भी आया है, और उसके पहले 2 years बैक्स की अगर बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत समय पहले जेईई में एडवांस में भी आया था, फिर एडवांस का सवाल बाद में कुछ समय के बाद 4-5 साल के बाद वो रिपीट करने लगता है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पॉपुलर है, अब एडवांस में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, और आपको देखने में थोड़ा भयानक लग रहा होगा, भाई ये क्या दिया है इतना अजीब अजीब सा। ठीक है बहुत कूल क्वेश्चन, कैसे समझते हैं ये, तो आपसे एक डाटा दिया है कि गिवन एफ के थीटा इज इक्वल टू 1/k साइन के पावर के थीटा प्लस कॉस के पावर के थीटा, ये आपको दिया है। ठीक सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आगे बात किया जाए तो आपसे जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी वैल्यू है f4 थीटा माइनस f6 थीटा, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बताओ यहाँ पे के एक जगह पे 4 लिख दे, इसके भाई एफ के थीटा का डेफिनेशन क्या है, आप के की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, 1 या 1 से ज़्यादा पे, तो कहीं ना कहीं 4 तो अवेलेबल होता ही है 1 से ज़्यादा में, इसलिए रख पा रहे। तो यहाँ क्या डाटा आ जाएगा 1/4, ये तो आएगा f4 थीटा क्या आ जाएगा 1/4, बाई के था तो के, 4 होगा तो 4 होगा, 1/4, फिर आएगा साइन के देख सकते हो पावर में के लिखा है, मतलब ये जो लिखा है यहाँ पे वही यहाँ लिखा है, तो हमारे क्वेश्चन में 4 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग f4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमारे फाइंड वाले माइनस लगा है, चलो भाई माइनस लगा लेते हैं। फिर क्या आएगा 1/6, क्योंकि के एक जगह क्या लिखा है यहाँ पे 6, तो 1/6 हो जाएगा, ब्रैकेट में साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। ठीक है, कॉस के पावर 6 थीटा, चलो इतना लिख दिया। अब बताओ, मैं आपसे कुछ जब प्रूविंग क्वेश्चंस करा रहे थे आपको, तो कुछ मैंने वहाँ पे आपको आइडिया दिया था कि क्या क्या आपको याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट देखो, हमने जब फॉर्मूला बनाया था मैंने कहा भैया इसको आप रट लो, आपका बहुत सारे समय बचेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रट लिए होगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रट लिए होगे, अच्छी बात है साहब। ठीक है, ठीक है साहब, तो ये रहा आपका 1 - 2 साइंस को थीटा कॉस को थीटा माइनस 1/6
ये भी रिजल्ट आपको याद करा दिया गया है। ये जो भी मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद कराने के लिए बोल रहा हूँ यार, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस एडवांस यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही ये सिर्फ बेटर होता है। बट सिर्फ एकेडमिक का पेपर आपको देना है तो आपको प्रूविंग पे अच्छे से कमांड आनी चाहिए, ठीक है। तो ये फिलहाल हमने याद कराया था एज ए फॉर्मूला, तो इसलिए लिख दिया है। समय बहुत बचा हमारा, ठीक। 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1/4 का 1 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 2/4 आई मीन टू से 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 यानी कि 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपको सॉल्व करना है किसको? 1/4 माइनस 1/6। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 1/12, ठीक है। इसको सॉल्व देखो 1/12 आएगा, और इसको नोट करो पहले, ठीक है। आई होप हो गया होगा नोट। अब इस क्वेश्चंस में यार ये 4 लाइन का आपको भले ही दिख रहा है कि बहुत जल्दी आ गया, अगर आप इसका बिलीव पॉइंट्स देखो कि क्या इसमें जल्दी वास्तव में आया है, ये जल्दी नहीं आया है। इसके लिए आपको ये याद करना पड़ा था, तब ये डायरेक्ट लिख पाए हो। वरना अगर आप प्रूविंग जाके देखो, पहला प्रूविंग जो क्वेश्चंस कराए हैं आज, वो इस फैक्टर्स को सॉल्व करने में हम लोगों ने कम से कम 4 स्टेप्स फॉलो किया था, ओके, 4 स्टेप्स बढ़ाया था। 6 वाले में जाके देखो, इसमें भी कम से कम 6-7 स्टेप आए थे। फिर उनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो बाद में कम से कम ये 10-12 लाइन तो जाएगा ही जाएगा। तो इन सारे 12 लाइन से बचने के लिए हमने याद किए थे, उनको डायरेक्टली यूज़ किया है। तो ये क्वेश्चन इजी नहीं था, ओके। आपको अगर ये रिजल्ट नहीं याद होता तो ये काफ़ी ठीक ठाक टाइम लगता था। लेकिन अब चाहे आपको ये रिजल्ट याद हो या ना याद हो, ठीक, याद होगा तो हमने बता दिया। मान लो नहीं याद है रिजल्ट आपको डायरेक्ट, तब तो वो तरीका है कि इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड करो। 2 मेथड, पहला क्या है, याद है तो हो गया। दूसरा मेथड क्या है, नहीं याद है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर करो, समथिंग जो भी बताया गया था प्रूविंग मेथड से, ठीक है। तीसरा मेथड है जिसे हम ट्रिक बोलने वाले हैं, और एग्जाम में जब भी आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये ट्रिक वाला मेथड ही फॉलो करना हमेशा, और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक हमेशा लगता है, और ख़ास तौर पे जब टेक्नोमेट्रिक क्वेश्चंस बनते हैं तो ट्रिक काफ़ी बेटर होता है। ये बताओ, क्या सारे नंबर हमारे कांस्टेंट है ऑप्शंस के? बोलो, सारे नंबर हमारे ऑप्शंस के कैसे है? कांस्टेंट है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब कांस्टेंट है तो काम करो, लेट थीटा, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? थीटा है ना। तो इस वेरिएबल में आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी थीटा मान सकते हो, इट्स योर चॉइस। कुछ भी चाहे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, 60, मतलब जो भी है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा थीटा मानिए तो कन्फ्यूजन बात हो गई, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ भी मान सकते हो। तब ऐसा थीटा मानो जिसको जब यहाँ रखें तो हमें उसके रिजल्ट याद हो, ये मेन बात बोल रहा हूँ। एक ऐसा थीटा मानो यहाँ पे जो रखने के बाद हमें रिजल्ट उसका याद हो, ठीक है। चलो भाई, क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ, सुनो। ये थीटा जो रखा तो 0 की वैल्यू याद होती नहीं होता साइन के फॉर्म में भाई। साइन 0 क्या होता है? 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 1। तो 0 डिग्री भी एक बेस्ट है। आप चाहो तो 90 डिग्री भी रख सकते हो, सिंपल हो जाएगा। साइन 91, कॉस 90 0, साइन 91, कॉस 90 0। अच्छा, ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। मान लो थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखें, साइन 30, थीटा की जगह पे 30, तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। ये आप यार 10th में पढ़े हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू याद होगा आपको, फिर मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए मुझे उस बात पे जाना पड़ रहा है बार बार। साइन 30 1/2, लेकिन जब पावर 4 करेंगे तो यार ये थोड़ा अजीब कैलकुलेशन हो जाएगा, 1/16 आएगा।
यहाँ करेंगे तो ये 9/16 आएगा, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि थीटा ऐसा रखा जाए कि इजी में भी हो और कैलकुलेशन भी आसानी से होता हो। तो मेरे हिसाब से 0 डिग्री या 90 डिग्री से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चंस में कह रहा हूँ 0 डिग्री और 90 डिग्री से बेटर हो ही नहीं सकते इस एग्जाम्पल में। क्या मतलब है सुनो, 1/4 यहाँ रखेंगे साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, साइन 0 क्या होता है 0, 0/4 था 0। जब थीटा यहाँ रखेंगे कॉस 0 की वैल्यू 1, 1/4 1। तो ये हो जाएगा 1/4, भाई ये 0 आएगा +1, 1 + 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। तो अब देख सकते हो आप बहुत आसानी से आंसर आ गया। इसमें हमें किसी भी रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं था, हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन टिक कर लिया बिना किसी हेल्प के। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।